देवरिया जनपद के भाटपारानी तहसील क्षेत्र के ग्राम सभा जंजीरहा निवासी व कुर्मी समाज के नेता ब्रह्मा सिंह पटेल को अपना दल यानी कमरेरावादी पार्टी के जिलाध्यक्ष, अपना दल कमरेरावादी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के डॉक्टर पल्लवी पटेल द्वारा मनोनीत करने पर भाटपारानी में जोरदार व भव्य स्वागत किया गया तथा वहीं भारतीय कुर्मी समाज के प्रदेश सचिव के पद पर प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर हरीशचंद्र पटेल के द्वारा मनोनीत करने पर भी उन्हें फूल मालाओं से लादकर भव्य रूप से स्वागत किया गया। उपस्थित सभी लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां मनाते हुए हमारा नेता कैसा हो, ब्रह्मा सिंह पटेल जैसा हो के नारे भी लगाए, जिसमें काफ़ी संख्या में लोग एकत्रित रहे। आज बड़े हर्षोल्लास की बात है कि आज आपको कुछ कार्यकर्ताओं के द्वारा भाटपारानी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के उपस्थिति स्थल पर सम्मानित किया गया है। क्या कारण है और कौन से पद पर पदासीन हुए हैं जिसके कारण कार्यकर्ताओं के द्वारा सम्मानित हुए हैं? सर, ये जो भी कार्यकर्ता आपको दिख रहे हैं, ये आपको पता है चंदन की चुटकी भली गाड़ी भली न काठ। ये जो कार्यकर्ता दिख रहे हैं, इनके पीछे, एक कार्यकर्ता के पीछे सैकड़ों लोग घरों पे हैं और वो हमारे साथ चल के 22 फरवरी का जो अभूतपूर्व कार्यक्रम बनकटा परिसर में दिया था, उसके परिणाम स्वरूप मुझे पल्लवी पटेल जी की पार्टी अपना दल कमेरावादी का जिलाध्यक्ष घोषित किया गया है। साथ ही भारतीय कुर्मी महासभा जो पहले हुआ करती थी, वह भारतीय समता मूलक महासभा के नाम से अब जानी जाएगी, क्योंकि हम लोगों ने जातीय समीकरण को त्यागते हुए समता मूलक भारतीय महासभा की स्थापना किया और उसके एकमात्र घोषित मैं प्रदेश सचिव रहा। बाकी अब तक की जितनी कार्यकारिणियां हैं प्रदेश की और जिले की भारतीय कुर्मी महासभा की, वो भंग कर दी गई है और मुझे भारतीय समता मूलक महासभा के बैनर तले काम करने का अवसर मिला है और मैं इसको सर स्वीकार कर आप लोगों से वादा करता हूं कि निश्चित उसके उद्देश्यों की पूर्ति में मैं अपना दिन रात लगाया करूंगा। आपकी जो पार्टी है, इस पार्टी का क्या मकसद है कि जनता के हित में क्या मकसद है, क्या काम करना चाहते हैं? सर, पार्टी हमेशा जनता के हित में ही काम करेगी और इसका कमेरा बनाम लुटेरा उद्देश्य है। जैसे 90% लोग अपने खून को पसीने में बदलते हैं और 10% लुटेरे उसको खा के ऐसो आराम की अपनी ज़िंदगी, चाहे वो भारत में हो चाहे विदेशों में हो, जाके गुजारते हैं। और इसी को हमें रोकना है कि जो 90% लोग कमा रहे हैं, खाने का अधिकार भी उन्हीं को दिया जाए। और वर्तमान के सरकार की कार्यप्रणाली पर क्या कहेंगे? सर, वर्तमान की जो सरकार है उनकी कार्यकाल पर मुझे ये कहना है कि जब हम अपने उद्देश्यों में आगे बढ़ेंगे और वास्तव में समाज को समझाएंगे कि हमारा हक हमें ही मिलना चाहिए, तो सरकार निश्चित रूप से इसको सुनेगी। और सरकार के सामने तो अभी 85 बनाम 15 चल रहा था, लेकिन हमने उस जातीय समीकरण को ध्वस्त करते हुए हम 90 बनाम 100 के ऊपर चल रहे हैं। यानी 90% जो कमाने वाले लोग हैं, जो किसी भी जाति समुदाय में हैं, वो 90% लोग कमा रहे हैं, तो उनके हिसाब से उनके भी भोजन की, रहने की और उनके भी जीवन स्तर की व्यवस्था होनी चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि ये सरकार जरूर हमारी बात आज नहीं तो कल सुनेगी। दलित और शोषित वर्ग के सबसे ज़्यादा लोग इस समय मान लिया कि ग्राम प्रहरी, रसोईया और तमाम पदों पे कार्यरत हैं, लेकिन सरकार के द्वारा मानदेय उन्हें कम प्राप्त होता है। आपकी पार्टी से क्या समर्थन रहेगा? सर, हमने पहले ही कहा कि पार्टी जितना जो कमाएगा उतना उसे खाने का पूरा अधिकार सौंपना चाहती है, तो उनके कार्यों के हिसाब से उनको मानदेय अवश्य ही मिलना चाहिए। और हमारी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो निश्चित रूप से ऐसे कमेरा लोगों को मानदेय इतना जरूर होगा कि अपने जीवन को सहजतापूर्वक वो व्यतीत कर सकें। अपना दल कमेरा के जिलाध्यक्ष बनने के बाद भाटपारानी के स्टेशन परिसर पर जो आपका स्वागत हुआ है, इस पर आप कार्यकर्ताओं के आभार के प्रति होते हुए जनहित के सेवा में क्या करना चाहते हैं? मैं सर्वप्रथम भाटपारानी में ही शिवाजी का विगत वर्ष में कार्यक्रम कराया था। भाटपारानी से मुझे अपार सम्मान मिलता रहा है और मिलेगा भी, और मैं भाटपारानी के अपने सभी कार्यकर्ताओं के लिए हमेशा दिलो जान से लगा रहूँगा। और यहाँ जो पत्रकार बंधु
आप लोगों के द्वारा जो मुझे सम्मान प्राप्त होता है, मैं आप सभी को निश्चित रूप से हृदय की गहराइयों से बधाई देता हूँ। कर सकें। ठीक, शुभ नाम आपका? ब्रह्मा सिंह पटेल सर। पद आपका? पद भारतीय कुर्मी महासभा, जो बदलकर आज भारतीय समता मूलक महासभा बनी हुई है, उसका मैं प्रदेश सचिव हूँ और अपना दल कमेरावादी पार्टी का मैं जिलाध्यक्ष हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यकर्ताओं के द्वारा बताया जा रहा है कि वर्तमान के आने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आप भी कुछ कदम उठाने जा रहे हैं, पंचायती चुनाव लड़ेंगे, तो किस पद पे पंचायती चुनाव लड़ेंगे और क्या मकसद है? देखिए, बनकटा वार्ड नंबर 44 का मैं भावी प्रत्याशी हूँ। मेरा भी मकसद है सर्व समाज को लेकर चलना, और वैसे तो तमाम नेताओं का यही कहना होता है कि सर्व जनहिताय सर जी, है और चाहे विकास की ही गति को हम आगे बढ़ाएंगे। सर वो चौकस जब वादे आते हैं तो वादे पूरे नहीं हो पाते हैं, जनता का ये कहना रहता है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, वादा पूरा करने के लिए एक मौके की ज़रूरत होती है। अगर हमको ऐसा मौका मिला तो आपको शिकायत करने का मौका नहीं आया। शिकायत हमारी नहीं है, जनता के द्वारा ये सारी बातें कही जाती है। देखिए, अभी एक महिला सम्मान समारोह बनकटा मनाया गया है। वहाँ के जब आप भीड़ को आप देखेंगे तो जनता खुद मान ली है कि चुनाव किसको जिताना और किसको हराना है और किसकी क्या रणनीति है, ये जनता को कैसे लगन और भाव आया कि राजनीति के इस कदम में आप कदम रखे और वर्तमान में चुनाव लड़ने? देखिए, मेरे पिताजी 2 बार ग्राम प्रधान रह चुके हैं और मेरी भवा जो है जिला पंचायत की प्रत्याशी भी रह चुकी हैं, और मेरे पिताजी के स्वर्गवास होने के बाद हमको ऐसा लगा कि समाज में सेवा करना चाहिए। उनके स्वर्गवास होने के बाद जन जन में मैं जब आना जाना स्टार्ट किया तो उनके कर्मों की प्रशंसा हो रही थी। उससे मैं प्रभावित होकर लोगों की सेवा में मैं प्रस्थान। क्या नाम पड़ेगा आपका? सतीश चंद्र पटेल। गाँव कौन सा है आपका? देखिए, मेरा गांव 2 है, एक उकिना है, एक पकड़ी नरैया है। पकड़ी नरैया मेरे चाचा जी निवास करते हैं। ऑलरेडी मैं उसी वार्ड का रहने वाला पकड़ी नरैया का अस्थायी निवासी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।